पांचवा सूत्र है अष्टावक्र गीता का 18वां प्रकरण 5वां सूत्र, जिसमें हमें बता रहे हैं यह आत्मपद न तो दूर है न संकोच से ही प्राप्त होता है। यह निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार और निरंजन है। इसमें हमें कह रहे हैं, इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा की स्थिति एवं विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि आत्मा कहीं सातवें आसमान में नहीं है, न वह किसी अदृश्य लोक में या स्वर्ग में है, न कहीं हिमालय में, न मठों मंदिरों में है जहां उसे ढूंढना पड़े। वह स्वयं के भीतर ही है तथा संकोच से कठिनाई से प्राप्त होती हो ऐसा भी नहीं है। वह तो सदा उपलब्ध ही है, केवल आंख खोलकर देखना मात्र है। स्वयं की पूर्ण जागृत अवस्था ही उसे प्राप्त करना है। विकारों की धूलि को पोंछना मात्र है। गंदे दर्पण को साफ करना मात्र है, जिससे उसका आभास हो सके। विचारों के घने बादलों के आवरण से वह सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। विचार शून्य होने पर ही उसका ज्ञान होता है। सभी विधियां विचारों को बंद करने की प्रक्रियाएं ही है। यह आत्मा निर्विकल्प है। निर्विकल्प होकर ही इसे जान सकते हो। यह निरायास है। निरायास, उसे जानने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। वह निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, शुद्ध है, वैज्ञानिकों के तत्व जैसा। वह यौगिक भी नहीं है, उसमें पाप पुण्य, अच्छा बुरा, हित अहित जैसा कुछ है ही नहीं। वह निर्दोष है, उसमें दोष है ही नहीं। वह अलिप्त है, उसे विकृत किया ही नहीं जा सकता, न वह छीना जा सकता है। न चोर चुरा सकते हैं, न अप्रकट है, न किसी कमरे में बंद है कि तुम्हें उसका द्वार खटखटाना पड़े। वह सदा उपलब्ध है, वह विस्मृत है, उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। वही है आत्मा के लिए हमें बताया है कि आत्मा ना तो दूर है और ना ही संकोच से ही प्राप्त होती है। वो निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार, निरंजन है। आत्मा के गुण बताए हैं हमें, आत्मा की स्थिति। तो यही कहा है हमें कि हम सोचें कि आत्मा सातवें आसमान में है या कोई अदृश्य लोक में या हिमालय गुफाओं मंदिरों में उसे ढूंढना पड़े, तो ऐसा नहीं है। वो स्वयं के भीतर ही है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिनाई से प्राप्त होती हो। आत्मा तो हमेशा ही है, केवल हमारी जागृति की आवश्यकता है, हमारी आंख खोलने की आवश्यकता है। उन जागृत अवस्था से ही वो प्राप्त होती है। जागृत अवस्था से ही हम अपने हृदय को स्वच्छ रख सकते हैं, जिससे जैसे बताया ना कि दर्पण को साफ करें तो हमें अपनी छवि दिखाई देती है, ऐसे ही हम अपने भीतर हृदय को स्वच्छ रखें तो हमें आत्मा की अनुभूति होने लगती। क्योंकि विचारों के कारण, विचारों के बादलों के कारण ही वो नजर नहीं आती। जैसे
बादलों से के कारण सूरज दिखाई नहीं देता। तो यही बताया कि विचार शून्य होने पर ही हमें आत्मा का ज्ञान होता है।